यस, तो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है गैरी कैस्परोव। ये है कि फेमस चेस प्लेयर है ये। तो आप गूगल पे इनको देख सकते हैं। 90s के आसपास अगर हम देखते हैं कि ये क्या करते थे कि इनके सामने अगर 100 लोग भी आते हैं, टॉप प्लेयर, 100 टॉप प्लेयर, तो उनके सामने भी अगर ये खेलते हैं तो 100 के 100 लोगों को हरा देते थे, एक ही साथ 100 लोगों के साथ खेलते थे। प्रशांत जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। यस, तो ये जो करते थे कि देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सभी लोगों के साथ एट ए टाइम एक ही समय में खेलते थे और सभी को हराते थे, इतने एक्सपर्ट प्लेयर थे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। और एक बार क्या हुआ कि इजराइल में एक कंपटीशन था 1996 के आसपास। तो वहां पे सिर्फ 5 ही लोग थे, 5 ही लोग थे। उसमें से 4 जो थे वो फेमस चेस प्लेयर थे, और एक जो थे वो एक इजराइल के एक फेमस पॉलिटिशियन थे, नतन शेरेंस्की, जो जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इन 5 लोगों के साथ गैरी कैस्परोव खेल रहे थे। वो एक्सपर्ट थे, सभी जगह जहां पे भी वो जाते थे वो जीतते ही थे। फिर जब यहाँ पे आए इसराइल में, तो उन्होंने जब देखा इनके साथ जब वो खेल रहे थे, तो 5 लोगों में से जो 4 चेस प्लेयर थे उनके साथ उनको उन्होंने हरा दिया गैरी कैस्परोव ने। फिर लास्ट में जो एक प्लेयर थे नतन शेरेंस्की, इनके साथ गैरी कैस्परोव हार गए। तो उनको भी अजीब लगा कि ऐसे कैसे हार गए। जब ये कंपटीशन कंप्लीट हुआ उसके बाद वो इनसे मिलते हैं, नतन शेरेंस्की से, और पूछते हैं कि आप तो ग्रैंड मास्टर भी नहीं है, मैंने आपका नाम चेस के इतिहास में कभी सुना भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे कैसे क्या हरा दिया। तब नतन शेरेंस्की जो थे, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको पिछले 9 साल से हरा रहा हूं। गैरी कैस्परोव को अजीब लगा कि ऐसे कैसे आप पिछले 9 साल से मुझे हरा रहे हैं, हम तो आज ही मिल रहे हैं। तो जब नतन शेरेंस्की जो थे, तो उनको जब वो रशिया में काम कर रहे थे एक ह्यूमन एक्टिविस्ट के तौर पे, तो उस वक्त रशियन गवर्नमेंट ने, यानी उस वक्त का सोवियत संघ ने, कि 1977 में उन्होंने नतन शेरेंस्की को उन्होंने जेल में डाल दिया था। और ऐसे जेल में डाल दिया था कि वहां पर उनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं था, अकेले उनको रखा गया था एक छोटी सी जगह पे, जहां पे उनको लेटने के लिए भी ठीक से जगह नहीं थी। और वहां पे नतन शेरेंस्की क्या करते थे, उनको चेस का शौक था। उन्होंने बोला कि मुझे खेलने के लिए किसी चेस प्लेयर को दीजिए, लेकिन उनको वो अलाउड नहीं किया गया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, एटलीस्ट मुझे वो चेस बोर्ड, उसके जो खेलने का जो पार्ट होता है तो वो तो दीजिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो फिर नतन शेरेंस्की ने, उन्होंने क्या किया कि दिमाग में उन्होंने गैरी कैस्परोव जो थे उनके साथ चेस खेलना शुरू कर दिया। सिर्फ दिमाग में, उनके पास कोई कागज नहीं था, कुछ पेन नहीं था, सिर्फ दिमाग में अगले 9 साल तक वो गैरी कैस्परोव के साथ चेस खेलते रहे। नई नई चैलेंज, मतलब वो इस तरह से खुद खेलते, आगे की तरफ से गैरी कैस्परोव खेलते। तो इस तरीके से उन्होंने दिमाग में सभी चालें चली। 9 साल तक कंसिस्टेंटली उन्होंने दिमाग में गैरी कैस्परोव के साथ चेस खेला, और उसमें उन्होंने उनको हरा दिया। फिर आज देखते हैं कि जब वो कंपटीशन हुआ तो उस कंपटीशन में इजीली उन्होंने उनको हरा दिया। तो ये ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनके दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज तैयार थे, इतने स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे कि वो न्यूरल पाथवे हाईवे बन चुके थे। तो ये जो है न्यूरल पाथवे का यही कमाल होता है। हम स्टेप बाय स्टेप इस न्यूरल पाथवेज को किस तरह से तैयार करना है, इसमें हम सीखेंगे। नेक्स्ट। तो हम देखते हैं कि न्यूरल पाथवे में, जैसे हमने बात की, किसी इंसान के साथ बात करके अच्छा लगता है, पॉजिटिव न्यूरल पाथवे है हमारे उनके साथ। आप याद कीजिए किन किन लोगों को बात करके आपको अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ आपका पॉजिटिव न्यूरल पाथवे है, दिमाग में तैयार हो चुका है। नेक्स्ट। और कुछ लोगों के साथ बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, इनसे बात ना करो, चलो इनसे भाग जाओ, तो उनके साथ निगेटिव न्यूरल पाथवे रिकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट। और देखते हैं हम कि फिजिकल फिटनेस के लिए हम क्या करते हैं, कि योगा करते हैं, प्राणायाम, जिम करते हैं। इससे क्या हमारे मसल्स मजबूत होते हैं फिजिकल बॉडी के। नेक्स्ट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ मेंटल एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन की हो या कुछ नए न्यूरल पाथवेज तैयार करना हो, कुछ भी हो, तो इस मेंटल एक्सरसाइजेस के साथ हमारा माइंड भी स्ट्रांग हो जाता है, नए पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी से चाहूँ कि ये सेशन अटेंड करने का आपका पर्पस क्या है।
आपका पर्पस आप अपने खुद को बताइए, या फिर चैट बॉक्स में आप चैट भी कर सकते हैं। आपका पर्पस क्या है ये सेशन अटेंड करने का, न्यूरल पाथवे इन एनएलपी? क्योंकि देखो, टैक्सी ड्राइवर को और हमारे ब्रेन को क्लियरली पता होना ही चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो आप बताइए खुद को कि आपको ये सेशन अटेंड करने का आपका पर्पस क्या है। चैट में आप जरूर बताइए या खुद को बताइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हैं कि किस लिए आए हैं, आप अगर कुछ नई चीजें सीखने के लिए आए हैं तो आप जरूर कुछ नया सीखेंगे। अगर आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए कि आपका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आऊं, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपका पर्पस है, आपका ब्रेन जो है उसी को फोकस करेगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, सिर्फ आपका पर्पस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो जरूर आप अपना पर्पस सेट कीजिए कि आपको इस सेशन से क्या चाहिए, जो भी ये 40-45 मिनट्स का सेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमने न्यूरल पाथवेज के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट एनएलपी जो है वो कहां से आई है, तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रेंडर, ये जो है ये एनएलपी के को क्रिएटर है, को फाउंडर है। नेक्स्ट, तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रेंडर इन्होंने क्या किया कि इनको लगता था कि चलो कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो भी लोग सक्सेसफुल हो चुके और वो क्यों सक्सेसफुल हुए, उनके पास ऐसी क्या खास चीजें थी। ये स्लाइड रुक दीजिए। उनके पास ऐसी क्या खास चीजें थी, ऐसा उन्होंने देखा कि क्या खास चीजें थी, उनको ढूंढ निकालना था। सक्सेसफुल होते तो क्यों होते, नहीं होते तो क्यों नहीं होते हैं। तो उस वक्त 1970s के आसपास यूएस में जो गेगरी बैटसन थे, वो बहुत ही एक फेमस पर्सन थे। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं हम कि एपीजे अब्दुल कलाम है, वैसे उस वक्त इंटेलिजेंट लोगों में से थे। तो उनके पास गए, गेगरी बैटसन के पास, उनसे पूछा कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम एक कुछ मॉड्यूल बनाना चाहते हैं। तो गेगरी बैटसन ने उन्हें 3 लोगों के पास भेजा। तो पहले जो लोग पर्सन थे, वर्जिनिया सैटिर। नेक्स्ट स्लाइड आती है। तो वर्जिनिया सैटिर जो है वो एक फैमिली थेरेपिस्ट थी। उसके पास फैमिली का कौन सा भी इशू लेके जाओ, वो कुछ ही सेशंस में उस इश्यूज को सॉल्व कर देती थी। चाहे फैमिली में हस्बैंड वाइफ का हो या और कोई भी इशू हो, वो कुछ ही सेशंस में उनको सॉल्व कर देती थी। तो उनके पास वो गए, और जब वो वर्जिनिया सैटिर कुछ थेरेपिस्ट कर रही थी, तो उनके बाजू में वो बैठे और उन्होंने देखा कि किस तरह से उन लोगों को सॉल्व कर रही है। उसके बाद मिल्टन एरिक्सन, वो एक फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट है। अभी मिल्टन एरिक्सन, हिप्नोथेरेपी यानी हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई तो पर्सन है कि जो हमें बोल रहा है कि हिप्नोथेरेपी कर रहा है, आंखें बंद करके कुछ तो हमें ट्रांस में लेके जा रहा है। लेकिन मिल्टन एरिक्सन, इनका मिल्टन हिप्नोसिस बहुत ही अलग था। ये किस तरह से करते थे कि इनके सामने अगर इनके पास कोई भी पर्सन जाता, चलो आप में अगर हम कॉमन पीपल है, अगर हम उनके पास जाते तो मिल्टन एरिक्सन हमें बहुत अपने से लगते, हम उनसे बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। और अगर मिल्टन एरिक्सन के पास कोई अगर एक टेररिस्ट भी जाता है, एक आतंकवादी भी जाता है, तो उस आतंकवादी को भी मिल्टन एरिक्सन बहुत करीब से लगेंगे, वो उनके बहुत क्लोज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मिल्टन एरिक्सन, इनकी जो लैंग्वेज थी वो हिप्नोटिक लैंग्वेज थी। उनके पास बहुत सारे हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स थे, और इस हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न से वो सामने वाले से बहुत अच्छे तरीके से रैपो करते थे। उसके बाद वो तीसरे पर्सन जो है फ्रिट्ज पल, वो हमारे माइंड के अवेयरनेस के ऊपर काम करते थे। ऐसे उन तीनों लोगों के पास वो सालों साल बैठे, और वो जो लोगों से वो थेरेपी दे रहे थे, वो जो लोगों को सिखा रहे थे, वो सब कुछ सीखा, और सीखने के बाद एनएलपी फॉर्म किया। उसका नाम दिया एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अभी मैं एक बहुत ही सिंपल एक मॉड्यूल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आती है। ये जो स्क्रीन पर ये दिख रहा है प्रेजेंट, दिस इज यू। देखो, आप ऐसे नहीं है, ये एक सिंबॉलिक प्रतीक है कि ये समझ लीजिए कि ये आप है। दिस इज यू, ये आपका प्रेजेंट है। यानी आज 15 अप्रैल को शाम 7:30 बजे है, तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं कि ये जो है ये आपका फ्यूचर है। अब ये फ्यूचर है, यानी या प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की कई सारी बातें सोचते हैं, कई सारी प्लानिंग्स करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ बॉन्डिंग है। आप प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, और प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ बॉन्डिंग है। स्टॉप। हाँ, प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ बॉन्डिंग है। प्रेजेंट में रह के कई सारी चीजों की हम प्लानिंग करते हैं। एक स्लाइड पीछे आते हैं। प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग है कि क्या बॉन्डिंग है कि हम कई बार सोचते हैं कि चलो मुझे ये चीजें करनी है, मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मुझे इस तरह से बात करनी है, मेरा ये गोल है। कई सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं।
लेकिन डिसाइड करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन चीजों को हम शुरू तो करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर शुरू करते हैं, कई बार क्या होता है कि आधे में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, फिर उस वजह से रुक जाता है। लेकिन शुरू करते कई बार क्या होता है, कुछ दिक्कत भी नहीं आती लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जरूर चैट कीजिए कि आप जो कुछ भी डिसाइड करते हैं वो क्यों नहीं कर पाते। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ये सबको पता है। किसी को मॉरल साइंस का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। पता है, पता है सभी को कि घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, चलो चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता है? सबको पता है, सबको सब पता है, सबको सब पता है। किसी को कोई मॉरल साइंस के लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? अभी हम कई बार देखते हैं कि चलो अभी आज तक हम सोचते हैं कि चलो आज तक जो हुआ सो हुआ, इसके आगे मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, इसके आगे से मैं कल से ठीक से करूंगा, लेकिन फिर से वही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम डिसाइड तो करते हैं कई सारी चीजें लेकिन हो नहीं पाते हैं। आप जरूर चैट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि हम कई सारी चीजें डिसाइड तो करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है। आप चैट कीजिए, मेरे तक वो पहुंच रही है, या फिर आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। मोर फुलफिलमेंट रिलेशनशिप also can be pathways. यस, यस। तो हम देखते हैं कि कई सारी प्रॉब्लम्स जो है उस यस ऑब्स्टेकल्स आते हैं कई सारे। यस, लेजीनेस है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेजीनेस होता है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। यस, यस। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू तो करते हैं लेकिन मूड बदल जाता है। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू करते हैं, कुछ देर तक आगे भी जाते हैं, लैक ऑफ इनर ड्राइव एनर्जी। यस, लैक ऑफ इनर ड्राइव एनर्जी। यस, कल्पना जी बोल रही है कि इनर ड्राइव जो होते हैं, यानी इनर जो हमारी डिजायर होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। यस, ये भी प्रॉब्लम है। यस, और क्या प्रॉब्लम है? ये भी प्रॉब्लम है, सही है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं। अब जो यहाँ पर जो सभी लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सब सच है। ये इन सभी बातों को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यह हमारे पास प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, और एक चीज हमारे पास है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ बस। और एक चीज है, वो है हमारा पास्ट। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा पास्ट है, हमारा भूतकाल। पास्ट में हमारे पास, हमारे भूतकाल में कई सारे इवेंट्स घटे हुए हैं, यानी कई सारी घटनाएं हो चुके हैं। यानी जैसे कि आज आप सुबह उठे, वो एक इवेंट है। चलो आज इस सेशन को अपने लॉग इन किया, ये भी एक इवेंट है। तो ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों घटनाएं जब से हम पैदा हो चुके हैं तब से घट चुके हैं। तो इन घटनाओं में देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव इवेंट्स। पॉजिटिव इवेंट्स यानी क्या? आप याद कीजिए, जब आपका फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था, फर्स्ट बेबी को आप जब फर्स्ट टाइम देखे थे, तब कैसा लगा था? आपकी शादी का दिन, या और भी कुछ हो सकता है। ऐसे कोई भी है, जैसे अभी आपको फर्स्ट सैलरी मिल चुकी हो, या फर्स्ट जॉब लग चुका है, कोई अवार्ड मिला है, या स्कूल की कुछ मेमोरी है कि आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिला है। ऐसे कोई भी पॉजिटिव इवेंट अगर याद आता है तो क्या लगता है? अच्छा ही लगता है, खुशी की फीलिंग आती है। देखो, पॉजिटिव इवेंट जो है वो वैसे ही रहने देते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ पेनफुल मेमोरीज है। यानी क्या पेनफुल मेमोरीज? यानी क्या कि कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ अटाव हुआ है, मनमुटा हुआ है, किसी ने सबके सामने हमारा इंसल्ट कर दिया है। तो क्या होता है, अगर वो घटना याद आती है तो क्या होता है, कौन सी फीलिंग आती है? कि अगर हम देखते हैं कि 2 साल पहले किसी पर्सन के साथ हमारा झगड़ा हो चुका है, अगर आज भी वो पर्सन सामने आता है तो भी दिमाग में वही फीलिंग आती है, वही गुस्सा आता है, वही फ्रस्ट्रेशन आते हैं, राइट? तो ये जो निगेटिव फीलिंग्स आती है हमारे पास, ये निगेटिव फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उस घटना में जो है, कि उस घटना में जो कुछ भी घट चुका है उसकी वजह से वो पेनफुल मेमोरी हमारे दिमाग में तैयार हो चुकी है। मेमोरी यानी क्या? उस पेनफुल, उस पर्सन के साथ पेनफुल निगेटिव न्यूरल पाथवे हमारे दिमाग में तैयार हो चुका है। ये जो निगेटिव न्यूरल पाथवे जो तैयार हो चुका है, इसको हम बोलते हैं कि पेनफुल मेमोरीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट। और कुछ लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंसेस है। बैड एक्सपीरियंसेस यानी क्या? कि रिलेशन में बोलते हैं लोग कि चलो मैंने इसके लिए ये किया, कई सारी चीजें की, लेकिन इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा दिया। तो ये कुछ लोगों के साथ रिलेशन में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं पास्ट में। कुछ लोग हैं जिनके साथ, मतलब लोग जिन्होंने लोगों को पैसे दिए लेकिन लोगों ने समय पे पैसे नहीं लौटाए, ये बैड एक्सपीरियंसेस। ऐसे कई सारे बैड एक्सपीरियंसेस है। और नेक्स्ट देखते हैं कि हम कई सारे फेल्यूर्स भी है, कि पास में
आपने किसी काम को करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत उत्साह के साथ किसी काम की शुरुआत की, उस काम को करने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उस काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाए, उसमें फेल हो गए, तो नेक्स्ट टाइम फिर से वही काम अगर करना है तो उसी उत्साह के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में वो जो हम फेल हो चुके थे उसकी मेमोरी, उसका निगेटिव न्यूरल पाथवे ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ होता है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो पास्ट में जो इवेंट है, जैसे कि पेनफुल मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस, ये फेल्यूर्स, ये सब क्या है, हमारे मन में जमा हुआ कचरा है पास्ट का। तो नेक्स्ट, तो ये जो कचरा है, कचरा यानी क्या, मरा हुआ चूहा है। अगर हर हमारे घर में अगर चूहा मरा हुआ है तो हम क्या करेंगे? तो सभी जरूर चैट करते हैं कि अगर सपोज आपके घर में अगर चूहा मरा हुआ है तो आप क्या करते हैं, क्या करेंगे उसके ऊपर? मतलब चूहा मरा हुआ है, बदबू आ रही है, तो डीओ परफ्यूम लगाएंगे, मारेंगे वहां पे, या फिर उसको ढूंढ के निकाल के बाहर फेंक देंगे? क्या करेंगे आप? जरूर चैट करते हैं। डीओ परफ्यूम वहां पे लगाएंगे या फिर उस चूहे को ढूंढ के बाहर फेंक देंगे डस्टबिन में? जरूर। हम देखते हैं कि अगर मरा हुआ चूहा है, बदबू आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि चलो जाते हैं, मतलब अगर हमें वो मिल भी नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे पूरा। अगर कोई अलमारी है, अलमारी के पीछे से बदबू आ रही है, तो हम क्या करेंगे? यस, थ्रॉट कर रहे हैं, चैट कर रहे लोग, यस जरूर हम थ्रॉट करेंगे। क्यों थ्रॉट करेंगे? अगर हम देखते हैं कि वो अगर कपबोर्ड भी है, वो अलमारी को फिर से बाजू करेंगे, अगर किसी की मदद लेनी है तो मदद भी लेंगे, उसको बाजू करेंगे, और जब तक उस मरे हुए चूहे को लेकर हम डस्टबिन में फेंक नहीं देते तब तक सुकून, शांति, समाधान नहीं मिलेगा। राइट। इसी तरह ये जो पेनफुल मेमोरीज, ये जो बैड एक्सपीरियंसेस, ये जो फेलियर्स है, ये क्या है, हमारे दिमाग में जमे हुए मरे हुए चूहे की तरह है। ये कचरा है, अगर जिसको जब तक हम उसको निकाल के बाहर फेंक नहीं देते तब तक सुकून, शांति, समाधान नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट, बस रुक जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, बस रुक जाते हैं। हाँ, तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो मरे हुए चूहे के पेनफुल मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस, ये जो फेल्यूर्स है, ये मरे हुए चूहे की तरह है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन एरो दिख रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर हमारा ये ग्रीन एरो जा रहा है, वैसे ही यदि हम देखते हैं कि ये जो पास्ट है, ये पास्ट के साथ हमारे प्रेजेंट का बॉन्डिंग होता है। यानी क्या होता है, हम ऐसा समझे कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं और चेयर पे अगर आपको रबर से बांध दिया है, एक बड़ा रबर लिया, आप आगे की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन वो रबर आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, आप आगे आना चाह रहे हैं लेकिन पीछे खींच रहा है। तो ये जो पास्ट है, ये पास्ट क्या कर रहा है, आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। आप बहुत सोचते हैं कि चलो मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ये पास्ट, अगर किसी पर्सन के साथ, अगर सपोज आप आपकी फैमिली में ले लीजिए, फैमिली में किसी के साथ आपका झगड़ा है, आप बोलते कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इसके आगे से मैं अच्छे रिलेशन करूंगा, इसके आगे से मैं अच्छा रहूंगा, लेकिन फिर भी वो झगड़ा होता है। फिर भी क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि पास में कई सारे पेनफुल मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स उस इंसान के साथ निगेटिव न्यूरल पाथवेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुके हैं। तो उसको डिलीट करना जरूरी है, उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि उस वजह से वो सब चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है, आप सोचिए कि एक पर्सन है कि उसका घर में, वो नॉर्मल सा उसका घर है, उस घर में वो बैठा हुआ है, वो क्या करता है, उस घर में लग्जरियस फर्नीचर लाता है, लग्जरियस सोफा सेट लाता है, लग्जरियस कर्टन्स भी लगा लेता है। लेकिन क्या है कि वो लग्जरियस फर्नीचर लाता है, लग्जरियस कर्टन्स लगाता है, लेकिन देखता है कि घर में नीचे कचरा पड़ा हुआ है, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, सब्जी जो खराब हुई सब्जी पड़ी हुई है, मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है, लेकिन उस रूम में लग्जरियस फर्नीचर है, सोफा सेट है। तो वहां पे बैठ पाएगा क्या वो? क्या लगता है आपको, वहां पे बैठ पाएगा आसानी से? चेक कीजिए कि वहां पे आसानी से बैठ पाएगा, कंफर्टेबली रह पाएंगे आप? सपोज ऐसे घर में आप है कि वहां पे लग्जरियस सोफा सेट फर्नीचर है लेकिन आजू बाजू में कचरा है, नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि वो जो कचरा है, आप बोलेंगे कि मुझे लग्जरियस फर्नीचर नहीं चाहिए, ये कचरा साफ करो। अगर ये सोफा सेट नहीं हुआ तो भी चलेगा, मैं फर्श पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये क्लीन चाहिए। वैसे ही जो ये मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही हमारे दिमाग में अगर ये पास्ट के पेनफुल मेमोरी, बैड एक्सपीरियंसेस, ये मरे हुए चूहे बैठे हुए हैं, हम बाहर से कई सारी पॉजिटिव थिंकिंग करें, कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग करें, लेकिन रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा है पॉजिटिव थिंकिंग से, देखो पॉजिटिव थिंकिंग से रिजल्ट आता ही है, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उनके दिमाग में ये जो पेनफुल मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस है, वो कई सारे पड़े हुए हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना यानी क्या है
कि हम आगे से क्या कर रहे हैं कि लग्जरियस सोफा ला रहे हैं, लग्जरियस कर्टन्स लगा रहे हैं। ये देखो, लग्जरियस सोफा, लग्जरियस कर्टन, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी चीज है, करने चाहिए, लेकिन उससे पहले घर साफ होना चाहिए। अगर घर साफ नहीं है तो उसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, देखो एनएलपी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इन शॉर्ट पीरियड में हम, आज हमारा टाइम भी बहुत हो चुका है, 37 मिनट हो चुके हैं, हमारे पास 45 मिनट्स तक है। तो इन शॉर्ट मिनट्स में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो ये जो पेनफुल मेमोरी, बैड एक्सपीरियंसेस है, ये जो फेल्यूर्स है, इसको निकालना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। तो ये जो पेनफुल मेमोरी, बैड, बस पेनफुल मेमोरी, बैड एक्सपीरियंसेस और फेल्यूर्स है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस, हाँ, बैड एक्सपीरियंसेस और ये जो फेल्यूर्स है, ये कहाँ पे है? ये आपके एक्सपीरियंस में है, आपने उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप अपनी पास्ट लाइफ में। हाँ, और नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो फ्यूचर के आपके प्लानिंग्स है, गोल्स है, ये किस में है? ये आपके थिंकिंग में है, यानी कि आपके विचारों में है, आपने सोचा हुआ है। आप जरूर देखिए कि आप मुझे जवाब दीजिए कि आपके दिमाग में ये जो पास्ट में जो पेनफुल मेमोरी, बैड एक्सपीरियंसेस, फेल्योर, इसका एक्सपीरियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फ्यूचर की थिंकिंग ज्यादा स्ट्रांग है? जरूर आप चैट कीजिए, फास्ट चैट कीजिए जरूर। ये एक्सपीरियंस ज्यादा स्ट्रांग है या थिंकिंग ज्यादा स्ट्रांग है? क्या स्ट्रांग है ज्यादा? पास्ट में जो घटी हुई है पेनफुल मेमोरी, बैड एक्सपीरियंसेस, फेल्योर, ये जो एक्सपीरियंस है, आपने अनुभव किया है, वो अनुभव ज्यादा स्ट्रांग है या फ्यूचर की थिंकिंग ज्यादा स्ट्रांग है? यस, पास्ट इज स्ट्रांग, ऐसे जवाब आ रहे हैं। एक्सपीरियंस स्ट्रांग है, राइट। इसका मतलब क्या है? ये जो अगर एक्सपीरियंस स्ट्रांग है तो आप कहाँ खींचे चले जाओगे? यस, ऑब्वियसली आप पास्ट की तरफ खींचे चले जाओगे। अगर कुछ लोग हैं कि अगर थिंकिंग स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, उसी को स्ट्रांग करते जाओ। क्योंकि क्या है, हमारे दिमाग में जो होता है, देखो कि लोगों ने बताया कि एक्सपीरियंस स्ट्रांग है, पास्ट बहुत स्ट्रांग है, तो पास्ट स्ट्रांग है तो उसी को लेके आप आगे जा रहे हैं। आप ऐसे समझो कि मैं एक और एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आसानी होगी। कि आपके घर के पास, आप समझो कि 5 मिनट दूरी पे एक मंदिर है। अगर आपको वहां पे जाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, चलते चलते जाते हैं, वॉकिंग करके, तो 5 मिनट लगते हैं। और सपोज मैंने क्या किया कि आपको थोड़ा सा वेट दे दिया। वेट यानी क्या किया कि मैंने आपको एक हाथ में 10 kg और दूसरे हाथ में 10 kg, ऐसे 10-10 kg के, मतलब 20 kg के ऐसे वेट दे दिया मैंने, 10-10 kg के 2 बैग्स दे दिए। और मैंने बोला कि चलो अभी आपको वहां पे जाना है, 5 मिनट जो रास्ता है उस मंदिर तक आपको ये जाना है, तो ये 20 kg लेके आपको जाना है। तो आपको क्या लगता है कि आपको उतना ही टाइम लगेगा, 5 मिनट, या ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। कितना लग सकता है? कुछ लोग बोलेंगे 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगेंगे, कुछ अगर और होंगे तो बोलेंगे 15 मिनट लगेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कुछ लोगों को 8 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। आप चाहे तो बीच में रख रख के वो जा सकते बैग, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। पहले 5 मिनट लगते थे, अभी 7 मिनट लग रहे हैं, 8 मिनट लग रहे हैं, कुछ लोगों को 10 मिनट, कुछ को 15 मिनट लग रहे हैं। तो ऐसा एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास कुछ वेट है, कुछ बोझ है। वैसे ही अभी ये जो आप देख रहे हैं, यस, मोर टाइम लग रहा है, यस। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो आप प्रेजेंट में है, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर आप जा रहे हैं। सपोज आपने कोई गोल डिसाइड किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए सपोज 2 साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास पास्ट का बोझ है, पास्ट के फेल्योर का बोझ, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज का बोझ, अगर ये बोझ है और उस बोझ को लेके आप फ्यूचर आपके गोल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जरूर वहां तक जाएंगे। लेकिन जिस चीज को 2 साल लगते हैं उसको 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो बोझ लेके आप जा रहे हैं। और अगर हम इस बोझ को धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अगर हम कम करते हैं, अगर इस बोझ को हम कम करते हैं, तो क्या होगा? आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उस बोझ को किस तरह से कम कर सकते हैं? तो निगेटिव न्यूरल पाथवेज को हम डिफ्यूज करेंगे और पॉजिटिव को ब्राइट करेंगे, तो हम आसानी से हमारा स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हम एनएलपी में क्या करते हैं? पास्ट का जो निगेटिव एक्सपीरियंस है, निगेटिव, स्पेशली पॉजिटिव को हमें कुछ हाथ नहीं लगाने, निगेटिव एक्सपीरियंस को हम डिलीट करते हैं। डिलीट यानी क्या? उसके इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। यानी वो चीजें, वो घटनाएं आपको याद आएगी लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, और हम क्या करेंगे कि जो आपकी थिंकिंग है फ्यूचर को लेके, उसको ब्राइट करेंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि दिमाग में हमारे ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों, जब से हम पैदा हो चुके हैं तब से ही न्यूरल पाथवेज तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट, आप कुछ काम करो न करो, न्यूरल पाथवेज तैयार होते ही रहते हैं। जनरली न्यूरल पाथवेज कैसे तैयार होते हैं? हम किसी चीज को देखते हैं और फील करते हैं।
जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, मन में कुछ तो फील कर रहे हैं, कुछ तो खुद से बात कर रहे हैं, हाँ चलो ये अच्छा है, हाँ यस यस ऐसा था क्या, इस वजह से मेरे साथ नहीं हो रहा था क्या, आपको कई सारी चीजें पता चलती है। तो कुछ चीजों को देखते हैं, हम फील करते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज तैयार होते हैं। देखो, ये जो सी और फील किया गया है उसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, सी और फील करने से पहले ही सी देखा हमने बाहर कुछ चीजें, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवेज तैयार हो जाते हैं। देखो, किसी चीज को, किसी पर्सन को हम पहली बार मिलते हैं तो एक उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे नहीं होता है, एक लाइट न्यूरल पाथवे होता है, लाइट रास्ता होता है। जैसे फिर धीरे धीरे उसको बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, तो वो हाईवे बन जाता है, तुरंत उसके साथ फीलिंग्स से हम कनेक्ट कर पाते हैं, रैपो कर पाते हैं। नेक्स्ट, और अगला हम देखते हैं कि न्यूरल पाथवे किस तरह से तैयार होते हैं। हियर फील, कुछ लोगों को हम सुनते हैं, कुछ शब्द हमारे कानों पर पड़ते हैं, कुछ शब्दों को सुनते हैं, कुछ आवाजों को सुनते हैं, उससे हम फील करते हैं, उससे भी न्यूरल पाथवेज तैयार होते हैं। सी फील यानी और हियर फील, इससे हमारे दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवेज तैयार होते हैं। अभी ये जो न्यूरल पाथवेज तैयार होते हैं, अगर हम पॉजिटिव देखते हैं, अगर हम अभी हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीजें हम देख रहे हैं, चलो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, अब आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज तैयार हो रहे हैं। यस, मेरे लाइफ में जो कुछ भी चीजें बिगड़ी हुई थी उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव न्यूरल पाथवे, आपके दिमाग में कुछ होप तैयार हो रहा है। तो ये जो होप तैयार हो रहा है, इस होप को लेके आप आगे जा सकते हैं। तो ये जो हर वक्त आप कुछ भी काम करो या कुछ काम ना करो, न्यूरल पाथवेज तैयार हो ही रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए तैयार हो रहे हैं। अगर पुराने के ऊपर आप रिपीट रिपीट कर रहे हो, वो बहुत स्ट्रांगली तैयार हो रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए, हमें अगर न्यूरल पाथवेज ब्रेन में तैयार करने हैं तो क्या करना होगा, हमें आंखें बंद करके कुछ एक्टिविटीज करनी होगी। जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में जो चेस का एग्जांपल बताया था, तो उन्होंने उनके दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवेज तैयार किए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा 1 मिनट का एक एक्टिविटी आपसे करवाता हूँ, उससे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अभी जितने भी लोग हैं, इतना सब कुछ आपने सेशन अटेंड किया है, तो जरूर एक एक ही मिनट की एक एक्टिविटी है, तो पूरे मन लगा के इस एक्टिविटी को करिए। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आप क्या कीजिए, आप आराम से कंफर्टेबली बैठिए, आंखें बंद कर दीजिए, क्लोज योर आइज कंप्लीटली, क्लोज योर आइज कंप्लीटली, आंखें कंप्लीटली बंद है। एक लंबी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, धीरे धीरे छोड़ते हैं। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली रिलैक्स होते हैं। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो, जैसे सांस चल रही है वैसे चलने दो, उसको कंट्रोल नहीं करना है। सांस जैसे चल रही है उसको चलने दो, उसको कंट्रोल नहीं करना है। आप देखते हैं कि आप अपने, मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको आप सिर्फ इमेजिन करना है, चित्रों में देखना है। एक न्यूरल पाथवे किस तरह से तैयार होता है उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे। आप देखते हैं कि आप आपके घर के सामने हैं, घर का, आपके हॉल का डोर आप खोल रहे हैं, हॉल का डोर खोल के आप हॉल के अंदर जा रहे हैं। हॉल के अंदर जाने के बाद आप देख रहे हैं कि किचन की तरफ आप जा रहे हैं। किचन में जाने के बाद आप देखते हैं कि किचन की दीवार को कौन सा कलर है, आप देख रहे हैं। जितना ज्यादा आप चित्रों में देख सकते हैं उतना ज्यादा चित्रों में देखिए, इमेजिन कीजिए जो भी है एक्चुअल। और उसके बाद आप फ्रिज की तरफ जा रहे हैं, फ्रिज का कलर देखिए, और फ्रिज की तरफ आप जा रहे हैं। धीरे से आप क्या कर रहे हैं, उस फ्रिज का डोर ओपन करते हैं। फ्रिज का डोर ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं कि फ्रिज में एक लेमन है, उस लेमन को आप लेते हैं। बड़ा पीले कलर का एक बहुत बड़ा लेमन है, जिसमें बहुत लेमन का बहुत सारा जूस है। फ्रिज के डोर को आप बंद कर देते हैं। उस लेमन को आप किचन के जो चॉपिंग बोर्ड है वहां पे रख देते हैं, और एक हाथ में आप नाइफ लेते हैं, चाकू लेते हैं, और चाकू से उस नींबू को आप, लेमन को आप काट रहे हैं। जैसे उस लेमन को आप काट रहे हैं, लेमन में से एक जूस जो है, लेमन का जूस बाहर आ रहा है। जैसे काट रहे पूरा काट दिया आपने, और चाकू अपने बाजू में रख दिया। आपके दोनों हाथ में 2 लेमन के स्लाइस है। एक लेमन का स्लाइस आप लेते हैं और आप अपने मुंह में उस लेमन के स्लाइस को आप निचोड़ ले रहे हैं। जैसे उस लेमन को आप अपने मुंह में निचोड़ रहे हैं, पूरा, मतलब पूरा उस लेमन का टेस्ट आपके मुंह में आ रहा है। खट्टा खट्टा लेमन का टेस्ट जो है वो आपके मुंह में आ रहा है। लेमन के स्लाइस को पूरा पूरा निचोड़ रहे हैं आप, पूरा खट्टा खट्टा ठंडा ठंडा लेमन का स्लाइस का जो टेस्ट है आपके दिमाग में आ रहा है। फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरा लेमन का स्लाइस लेते हैं, और उस लेमन के स्लाइस को आप अपने मुंह में डालते हैं, और उस लेमन के स्लाइस को आप चबा रहे हैं। जैसे आप उस लेमन के स्लाइस को चबा रहे हैं, पूरा
खट्टा खट्टा पूरा, जैसे लेमन का जो टेस्ट है आपके दिमाग में आ रहा है, पूरा पूरा उसको चबा चबा के उस लेमन को आप चबा चबा के खा रहे हो। तो धीरे से आंखें खोलिए और अपने मुंह में ऑब्जर्व कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए और अपने मुंह में ऑब्जर्व कीजिए क्या हो गया कि सलाइवा लाल तैयार हो रही है। तो देखिए कि ये क्यों तैयार हो गई। देखो, आप अपने घर में गए, ये चीजें जो मैंने बोला कि आप अपने घर में गए, अपने किचन में गए, आपने नींबू लिया, ये चीजें सच में घटी हुई है या काल्पनिक है? काल्पनिक है। आपने नींबू कट कर दिया, ये चीजें, ये घटना सच है या काल्पनिक है? काल्पनिक है। आपने मुंह में नींबू निचोड़ा, ये घटना सच है या काल्पनिक है? काल्पनिक है। देखो, ये सब चीजें काल्पनिक है, इमेजिनरी है। लेकिन सचमुच का लेमन अगर आप अपने मुंह में निचोड़ोगे तो जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए वो केमिकल रिएक्शन सच है। यानी क्या, हमारे दिमाग में उस तरीके से न्यूरल पाथवेज तैयार हो गए। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में न्यूरल पाथवेज हमें तैयार करने हैं। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा पीछे आते हैं, एक स्लाइड पीछे। यस, अभी एनएलपी में हम देखते हैं कि प्रीसपोजिशंस होते हैं। प्रीसपोजिशंस यानी क्या कि पूर्व धारणाएं होती है। इनको अगर हम सच मान के हमारी लाइफ में जीते हैं तो हमें हमारी लाइफ जीने में आसानी होती है। तो उसमें से मैं एक प्रीसपोजिशन में आपको सिखा रहा हूं। टाइम की लिमिटेशन है तो इसमें जितना पॉसिबल है मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो वो प्रीसपोजिशन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं बोलता हूं कि हम कई बार बोलते हैं कि ये प्रीसपोजिशन को अगर आप ठीक से सीखते हैं तो इंस्टेंटली आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टेंटली आप नए न्यूरल पाथवेज तैयार कर सकते हैं। अब सपोज किसी इंसान को, अगर आप कहाँ पे जॉब करते हैं, अगर किसी बॉस को देख के आपको गुस्सा आता है, बॉस को देख के आप डिप्रेस हो जाते हैं, किसी को देख के आपको डल फील होता है, जो भी निगेटिव न्यूरल पाथवेज उस पर्सन के साथ है, किसी के भी साथ, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रीसपोजिशन को पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो वो प्रीसपोजिशन है, माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ आवर सेम सिस्टम एंड अफेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है ये एक ही सिस्टम के पार्ट है और इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर होता है। कैसे होता है हम समझते हैं कि सपोज आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, योगा प्राणायाम जिम करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है कि आपके मसल्स बनना तैयार हो जाते हैं और फिजिकली एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग फील करने शुरू हो जाते हैं, एक्साइटेड फील करना शुरू हो जाता है। ये क्या है? फिजिकली। जैसे ही आप एक्सरसाइज करके आप फिजिकली एनर्जेटिक लगता है, उसी के साथ अगर हम देखते हैं कि हमारे मन में भी उत्साह पैदा होता है, मन भी हमारा जो एनर्जेटिक हो जाता है। जब जब आपने एक्सरसाइज किए तब देखिए, जैसे हम फिजिकली एक्साइटेड फील करते हैं वैसे ही मन में भी एक्साइटेड फील करते हैं। यानी क्या? शरीर का मन के ऊपर इफेक्ट हुआ, जो भी हम फिजिकली करते हैं। ये पॉजिटिव इफेक्ट हमने बोला। और निगेटिव इफेक्ट भी कैसे होते हैं आप याद कीजिए, जब भी आप बीमार पड़े हुए थे, जब भी कोई भी चीज आपको हो चुकी है, सर्दी जुकाम जो भी हो चुका है, खांसी हो चुकी है, जो भी हो चुका है, जब आप बीमार होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम जो भी होता है, तब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, जुकाम किसको है? हमारे बॉडी को है, हमारे शरीर में है। प्रॉब्लम कहाँ है? शरीर में। लेकिन मन में उस वक्त हम क्या फील कर रहे होते हैं? डल फील कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम तो बॉडी में है, बीमार तो शरीर पड़ा है। अगर आपको कोई भी, चलो बैक पेन हो रहा है, पैर का पेन हो रहा है, कुछ भी पेन हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारे बॉडी में है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? मन में भी होते हैं। हम मन में भी डल फील करते हैं, निगेटिव निगेटिव लगता है। यानी शरीर में जो कुछ भी होता है उसका हमारे मन के ऊपर असर होता है। उसी तरह हमारे मन में जो कुछ भी चलता है उसका हमारे बॉडी के ऊपर असर होता है, शरीर के ऊपर असर होता है। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका बीपी शुगर आपका नॉर्मल है, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, इस वजह से आपका बीपी शुगर बढ़ रहा है। स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस कहां पे? स्ट्रेस है मन में। तो स्ट्रेस मन में है, बीपी शुगर कहां पे बढ़ रहा है? बॉडी में। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कई सारी चीजें हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? मन में जो कुछ भी निगेटिव चल रहा है उसका बॉडी के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होता है। वैसे ही मन में अगर कुछ पॉजिटिव चल रहा है कि चलो आप हैप्पी है, खुश है, तो बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं। चलो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जब आप खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, तो बॉडी में भी अच्छे पॉजिटिव केमिकल्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से शरीर का मन के ऊपर, मन का शरीर के ऊपर इंपैक्ट होता है। अभी हम देखते हैं इसको हम इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो हम देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि जब आप निगेटिव माइंडसेट में होते हैं तब आपके बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है कि बॉडी जो होते हैं, मतलब बॉडी का क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग जो होते हैं, आप जब ऑब्जर्व करिए
कि किसी इंसान के साथ अगर आपका निगेटिव न्यूरल पाथवे है, तो उस इंसान से बात करते वक्त आपका क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो शैलो ब्रीदिंग होती है। चेहरे के ऊपर देखते हैं, चेहरे के ऊपर 12 बजे हुए होते हैं, मतलब डल होता है चेहरा भी। और हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, वो थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई होती है, गर्दन या कंधे भी थोड़े से झुके हुए होते हैं। तो आप देखिए कि आप जब जब स्ट्रेस में थे तब तक ये बॉडी में ये सिम्टम्स आए होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ज्यादा कुछ मत देखिए, सिर्फ देखिए कि देखो लाखों चेंजेस होते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो बॉडी में लाखों चेंजेस होते हैं, कई सारे केमिकल्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस केमिकल, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल। तो उसके ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ऊपर ऊपर आप देखिए क्या होता है कि ब्रीदिंग जो होती है वो शैलो ब्रीदिंग होती है, एबनॉर्मल होती है। और क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो डल होते हैं। ये एटलीस्ट ये दो तीन चीजें भी देखिए। आपको क्या करना है, और जब आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो, तब आपके फेस के ऊपर देखिए एक छोटी सी स्माइल आती होती, और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, और आपका ब्रीदिंग जो होता है वो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, लंबी सांस, आराम से सांस चल रही होती है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे शरीर का मन के ऊपर असर होता है, मन का शरीर के ऊपर असर होता है। तो अभी आपको क्या करना है कि उस पर्सन को याद करना है। कौन से पर्सन को? जिस पर्सन के साथ आपका निगेटिव न्यूरल पाथवेज है। उसको देख के आप डल फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, तो उस पर्सन को याद करके देखो, अभी आप उससे मिले नहीं हो, कल जाके आप जब आप मिलोगे उससे पहले ही आपको आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे तैयार करना है। क्या न्यूरल पाथवे कैसे तैयार करेंगे? आप बैठिए, हम छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें उस पर्सन को याद कीजिए कि जिस पर्सन के साथ आपका निगेटिव न्यूरल पाथवे है, उसको हम किस तरह से डिफ्यूज करेंगे और एक न्यूट्रलाइज करेंगे उसको, और पॉजिटिव न्यूरल पाथवे भी तैयार कर सकते हैं। पहले निगेटिव को न्यूट्रल करना है, निगेटिव को डायरेक्टली पॉजिटिव करने नहीं जाना है, निगेटिव को पहले न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रल को फिर आप पॉजिटिव करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट न्यूट्रल करना तो जरूरी है। तो हम एक्टिविटी करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सभी, एक 2 मिनट की एक्टिविटी है। क्लोज योर आइज कंप्लीटली, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज कंप्लीटली, और स्ट्रेट बैठिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधे स्ट्रेट हो, नेक स्ट्रेट हो। एक डीप ब्रीदिंग लीजिए, धीरे धीरे छोड़ते हैं। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली रिलैक्स होते हैं। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देते हैं, और उस पर्सन को याद कीजिए जिस पर्सन को देख के आपको निगेटिव फील होता है, जिस पर्सन को देख के आपको अच्छा नहीं लगता, आप डल फील करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उस पर्सन को याद कीजिए। और आपकी जो फिजिकल पोस्चर है उसको वैसे ही रहने दें। फिजिकल पोस्चर की तरफ ध्यान दें। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। और उस पर्सन को देख के आप देखिए कि इसी पोस्चर में रहिए, और एक लंबी सांसें लेते रहिए, लॉन्ग ब्रीदिंग लेते रहिए। उस पर्सन को देखिए, आप उस पर्सन से मिल रहे हैं, उसको शेक हैंड कर रहे हैं, लेकिन लंबी सांसें लेते रहिए, डीप ब्रीदिंग लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़िए। स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधे स्ट्रेट हो, और चेहरे पे स्माइल हो। याद रखिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे स्ट्रेट हो, चेहरे चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल हो या स्माइल हो, और ब्रीदिंग जो है नॉर्मल ब्रीदिंग रहने दो। लंबी सांस लगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। लॉन्ग ब्रीदिंग। उस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप खुद उस पर्सन से बात कर रहे हैं, उस पर्सन से बात कर रहे हैं, और उस पर्सन से बात करते वक्त आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग लेते रहिए। और ये एक्टिविटीज जो है, ये एक्टिविटी आपको कंसिस्टेंटली एक 3 से 5 मिनट तक करती रहनी है। तो धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। आज हमें टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और ये एक्टिविटी, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप रात को सोते वक्त एटलीस्ट जिस पर्सन के साथ आप ये करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक 5 से 6 मिनट तक आप ये हर दिन कीजिए। एक 6-7 दिन कीजिए, आपका जो निगेटिव न्यूरल पाथवेज है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कंप्लीटली, मैं बोलता हूं, अगर आप रेगुलरली करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान के साथ कितना निगेटिव न्यूरल पाथवे। अगर नॉर्मल निगेटिव है तो 2-3 दिनों में हो जाएगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हाईवे बना हुआ है तो उसके लिए 8 दिन 15 दिन आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस प्रशांत जी, मैंने मेरी साइड से कंप्लीट कर दिया है।
थोड़ा सा टाइम मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। This is great. So I really feel awesome. Thank you so much, Suyesh, for sharing all this. It's really a wonderful session. So let's move on to some question and answers. So शुरू में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था to learn how to create neural pathways from Kalpana for having more fulfilling relationships. Can we build new pathways to overcome depression? यस डेफिनेटली कल्पना जी की आपने जो बोला कि नए न्यूरल पाथवेज हम तैयार कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जो एक्टिविटी की, तो रिलेशनशिप में आप ये जो न्यूरल पाथवेज है अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे कि उसके साथ आपको क्या जोड़ना है कि जो भी पर्सन है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है या जो भी पर्सन है जिसके साथ आप न्यूरल पाथवेज नया क्रिएट करना चाहते हैं, उस पर्सन ने आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर उसके साथ आप अच्छे रिश्ते बना, अगर वो आपका फैमिली मेंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसको आपको फॉरगिव करना होगा, मन में फॉरगिव करना होगा, और उसने जो कुछ भी आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिल में फील करना होगा कि उसने आपके लाइफ में जो कुछ भी, जो भी आपका फैमिली में, ग्रेटिट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड उसके बारे में फील करना होगा अगर आप उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और अगर वो कोई बाहर का पर्सन है और उसके साथ आप अच्छे रिश्ते नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ निगेटिविटी को न्यूट्रल करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये एक्टिविटी करेंगे जो अभी मैंने ली है तो सफिशिएंट है। तो ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करने के लिए। Okay, that's good. I hope Kalpana ji, you've got the answer. There is another question कि इसमें जो न्यूरल पाथवेज हम क्रिएट करते हैं इसमें मिनिमम कितना टाइम लगता है और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? ये डिपेंड करता है कि जो निगेटिव न्यूरल पाथवेज को अगर डिफ्यूज करके नया क्रिएट कर रहे हैं, अगर निगेटिव छोटा सा है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो जल्दी तैयार हो जाता है, 2-3 दिनों में हो सकता है, डिपेंड्स। और बहुत ही स्ट्रांग, अगर किसी का बहुत ही स्ट्रांग निगेटिव न्यूरल पाथवे है तो उसके लिए पर्सनल कोचिंग की जरूरत है और कई सारे टूल्स की उसकी जरूरत है, जो मैं पर्सनल कोचिंग लेता हूँ और आप प्रशांत जी आप भी लेते हैं, तो हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर बहुत ही स्ट्रांग न्यूरल पाथवे है तो उसके लिए पर्सनल कोचिंग की जरूरत है, कई सारे टूल्स टेक्निक उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है, उसके बाद डेफिनेटली उससे बाहर आया जा सकता है। अगर बहुत ही स्ट्रांग है, कई सालों से है, तो हार्डली मैं बोल सकता हूँ 2 से 3 महीने लगेंगे, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ। अगर वो पर्सन रेगुलरली, जैसे आप जिम में जाते हैं, अगर जिम में जाने के बाद फर्स्ट डे जाने के बाद हम डायरेक्टली 50 केजी वेट नहीं उठाते हैं, 2-5 केजी ही वेट उठाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मसल्स में ताकत बढ़ती है। तो जिस तरह से हम फिजिकल फिटनेस के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह हमारे मेंटल फिटनेस के लिए भी क्या होता है कि धीरे धीरे हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और निगेटिव न्यूरल पाथवेज को डिफ्यूज करके पॉजिटिव नए न्यूरल पाथवेज हम तैयार कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 90 डेज अगर रेगुलरली करते हैं, अगर इरेगुलरली करते हैं तो 6 महीने साल में भी कर सकते हैं। That's good. Thank you so much. There is another question कि हम जो हमारे सबकॉन्शियस में न्यूरल पाथवेज होते हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आई थिंक दिस इज सेम क्वेश्चन। सबकॉन्शियस बोलो या ब्रेन बोलो, तो उसी में न्यूरल पाथवेज है। उसी को चेंज करने के लिए मैंने बोला कि जैसे कि एक छोटी सी टेक्निक मैंने यहाँ पे ली ये, और अगर किसी को बहुत स्ट्रांग निगेटिव न्यूरल पाथवे, तो निगेटिव न्यूरल पाथवे को डिफ्यूज करके पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए कई सारे टूल टेक्निक्स हैं। आज हमने एक छोटी सी टेक्निक ली क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड था और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। राइट। तो एक छोटी सी टेक्निक है, इससे आप जरूर कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ, किसी काम को करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं और कुछ काम है ऐसे कि जिसको करने के लिए आप टालते रहते हैं, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप आंखें बंद करके खुद को याद कीजिए उस काम करते वक्त कि जो काम बहुत एक्साइटेड के साथ आप करते हैं, कि तो उसके बारे में आपके दिमाग में विजुअल्स जो होते हैं, उसके विजुअल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्राइट होते हैं, और उसके साथ की आपकी फीलिंग्स अटैच होती है, तो बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप टालते हैं, उसके बारे में आपके दिमाग में कि पहले ही उसके विजुअल खराब होते हैं और उस काम को आप बहुत दूर देखते हैं, तो उसकी वजह से तो आप क्या कर सकते हैं, सब मॉडल, जैसे हम बोलते हैं एनएलपी में सब मॉडलिटी चेंज करना,
तो उस तरीके से आप विजुअल को नजदीक लाके आप कर सकते हैं। तो अगेन ये क्या आते हैं कि डीप में जाना आता है, तो जरूर हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। यस, ऑलराइट। अच्छा, क्या हम ये क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट का है, क्या न्यूरल पाथवे को हम यूज कर सकते हैं? क्या मैं यूज कर सकता हूँ अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपनी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए? यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जैसे कि लर्निंग एबिलिटीज बढ़ाना, देखो क्या होता है कि मेमोरीज को बढ़ाना, तो जो स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है, अगर मैं उससे पूछता हूँ कि आपने जो कुछ भी फिल्म देखी है उस फिल्म को भूल जाओ, जो 3 घंटे की फिल्म है, तो उसको भूल पाएगा क्या? वो नहीं भूल पाएगा। उसको अगर बोला जाए तो वो स्टोरी स्टेप बाय स्टेप स्टोरी भी बता पाएगा। क्यों बता पाएगा? क्योंकि वो जो स्टोरी है, वो जो फिल्म देखी है, उसके सामने उसके विजुअल्स है, वीडियो उसने एचडी में देखा हुआ है, उसके ऑडियोज उसके कान पे पड़े हुए हैं। तो वैसे ही अगर स्टडी में करना है तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में उसके अगर पिक्चर्स तैयार हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पिक्चर्स तैयार होना जरूरी है। yes. बिल्कुल। सो आई एम श्योर यू गॉट द आंसर। एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने रिलेशनशिप की बात की शुरू में, लाइक देयर वाज अ लेडी, तो क्या हम इसमें कुछ ऐसा भी है कि न्यूरल पाथवेज को हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली, उसका पर्पज ही वही है, क्योंकि रिलेशनशिप उलझी हुई गली है, तो उसमें डेफिनेटली न्यूरल पाथवेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने कुछ किया, देखो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। देखो, रिलेशनशिप में क्या होता है कि रिलेशनशिप में सुधार कार्य नहीं हो सकता, स्वीकार कार्य हो सकता है। जो फैमिली रिलेशन उसमें स्वीकार कार्य हो सकता है, उसको आप स्वीकार कर सकते हो, सुधार कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं फैमिली के लिए कर रहे हैं। दृश्यम मूवी आपने देखी होगी, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ, लोग क्या करते हैं कि समाज में थोड़ा सा इसको 2 मिनट और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जी जी, श्योर। हाँ, तो मैं जनरली क्या होता है कि लोग जो होते हैं कि सोशल रिलेशन और फैमिली रिलेशन, इन दोनों रिलेशंस में कंफ्यूजन करते हैं। देखो, सोशल रिलेशन जो होते हैं वो सिर्फ दिखावा होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिखावा होते हैं, यानी क्या होता है कि वहां पर सोशल रिलेशन में अच्छे शब्द होते हैं और अच्छा टोन होता है, और जहाँ पे अच्छे शब्द होते हैं, अच्छा टोन होता है, वहां पे सोशल रिलेशन बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत गुड़ी गुड़ी बातें होती है। लेकिन जहाँ पे सोशल रिलेशन में टोन बिगड़ गया, शब्द बिगड़ गए, वहां पे हम कट ऑफ कर देते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये सोशल रिलेशन में बहुत आसान है। लेकिन जब हम फैमिली रिलेशन पे आते हैं तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे शब्द मिले और अच्छा टोन मिले। लेकिन फैमिली में अच्छे शब्द अच्छा टोन मिलता है, लेकिन कई बार अच्छे शब्द अच्छा टोन नहीं मिलता है। कई बार टोन खटकते हैं हमेशा फैमिली लोगों के। तो उसमें क्या करना है जो टोन खटकता है? क्योंकि फैमिली में लोगों के हमें टोन और शब्द नहीं देखने हैं, फैमिली में लोगों के इंटेंशंस हमें देखने हैं। वहां पे हमें इंटेंशंस देखना है, बाहर के लोगों के हमें शब्द देखो। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बाहर के लोग नहीं आने वाले हैं आपको सपोर्ट करने। जब आप बीमार पड़ोगे आपके फैमिली वाले ही आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखना है कि फैमिली वाले लोगों के इंटेंशंस देखने हैं, उनके शब्द, उनके एक्शन देखिए, वो उनके एक्शंस क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। अगर कोई स्टूडेंट है, उसके ऊपर उसके पिताजी चिल्ला रहे हैं स्टडी करने के लिए, वो चिल्ला रहे हैं, वो निगेटिव बिहेवियर है, लेकिन उनका इंटेंशन देखिए, उनका इंटेंशन अच्छा है। Exactly. I think this is a good answer. Wonderful answer for the person. एक चीज और है कि जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इनका क्वेश्चन जो है ये कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरल पाथवेज एंड बिलीव्स, कि कई बार हमें बोला जाता है कि बिलीफ चेंज करो अपने। तो अगर मैं एक नया बिलीफ क्रिएट करता हूँ तो इज इट लाइक न्यूरल पाथवे और व्हाट? यस, क्योंकि नया बिलीफ तैयार होना यानी क्या? सिमिलर शब्द है, जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर, जल, वैसे ही कि अगर न्यूरल पाथवे है, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे तैयार हो गया, यानी वो हाईवे बन गया, यानी वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ तैयार हो गया। तो दैट मीन्स कि लिमिटिंग बिलीफ्स को भी हम नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। श्योर। अपने राइट पॉजिटिव बिलीफ्स के लिए।
यस, सिर्फ इसमें ये देखना है हमें कि निगेटिव न्यूरल पाथवे जो हाईवे बन चुके हैं, यानी स्ट्रॉन्ग निगेटिव न्यूरल पाथवे बन चुका है, उसको क्या करते हैं कि कई सारे लोग कि डायरेक्टली पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो निगेटिव को तुरंत पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर मन को पता है ना आप किसको फंसा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम पॉजिटिव अफर्मेशन देके उसको नहीं बदल सकते। एटलीस्ट पहले उसको डिफ्यूज करना होगा, निगेटिव को न्यूट्रल में आना होगा, न्यूट्रल फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे समझे कि कोई अगर कार है वो 40 की स्पीड से रिवर्स जा रही है, तो अगर उसके 40 की स्पीड से फॉरवर्ड जाना है तो पहले 40 की स्पीड से जो रिवर्स जा रही है वो 30 की जाएगी, 20 जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर वो 10 की स्पीड से 20 40 आगे जाएगी। राइट, तो डायरेक्टली शिफ्ट नहीं हो सकता, स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। राइट, गुड, थैंक यू। एक नाउ 2 क्वेश्चंस कि अगर मुझे न्यूरल पाथवे यूज करना हो मेरे बड़े गोल के लिए, तो क्या मैं छोटे से शुरुआत करूं या फिर हाउ टू गो फॉर इट? देखिए, बड़े गोल के लिए, उसके लिए जो एक्शंस आप लेने वाले हो, जो भी बड़ा गोल है उस बड़े गोल के लिए जो एक्शंस है, उस एक्शंस को आप रिपीटेडली कर रहे हो, उसके न्यूरल पाथवे बनाओ कि जो एक्शंस करके मैं उस गोल तक पहुंचूंगा, क्योंकि डेफिनेटली उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको एक्शंस लेने होंगे, तो एक्शंस लेने के लिए आप न्यूरल पाथवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Last question is anything you want to share, any tip, final tip for everyone, whatever you want to share, जो भी आप शेयर करना चाहें, कोई एक फाइनल टिप। यस यस यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास, जैसे कि हम फिजिकल बॉडी के बारे में कई सारी बार सभी लोग अवेयर है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कई सारी चीजें हम करते हैं, सब कुछ पता है। फिजिकल फिटनेस देखो, हम रास्ते से जा रहे हैं, अगर हम गिरते हैं, सपोज चोट आती है, खून बहता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं और मलहम पट्टी करवा के लेते हैं, और वो जरूरी भी है। जैसे हम हमारी शरीर की केयर लेते हैं, वैसे हमारे पास एक मन है, और कई बार क्या होता है कि मन जख्मी हो जाता है, रिलेशनशिप में हो या किसी और चीज में हो, मन जख्मी, और अगर वो जख्म छोटा है तो उसके ऊपर वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर वो जख्म बड़ा है तो उसके ऊपर मलहम पट्टी करनी जरूरी है, अगर नहीं की तो वो और बढ़ती जाएगी जख्म। तो मन की केयर लेना भी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। यस, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। So I'm sure all of you you found this session great, informative, and thank you all of you for joining us today आज के इस insightful discussion के लिए। और I want to extend my special thank for सुयश जी, जिन्होंने अपना यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज शेयर किया हम सभी के साथ। और ही इज़, मैं बस इतना कहूँगा कि ये बहुत 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 ही एक्सपीरियंस्ड लाइफ कोच हैं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सुयश जी, आई रियली अप्रिशिएट, मैं आपकी प्रेजेंस को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आपका कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया बहुत ही लाइक वंडरफुल एक्टिविटीज़ के साथ। आई रियली अप्रिशिएट इट। आई रियली वांट टू कंक्लूड दिस सेशन लाइक जो भी NLP से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपको सीखना चाहते हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट करना चाहते हैं, देन सुयश इज द बेस्ट पर्सन। एंड once again my heartfelt gratitude, thank you to सुयश। so friends, मैं क्या करूँगा यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सुयश जी का ईमेल एड्रेस या फिर इनका कॉन्टेक्ट नंबर आई विल मेंशन। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम देन you can. Thank you once again, Suyash ji, for this great session. Thank you so much.